ब्रह्म ऋषि याज्ञवल्क्य महाराज मैत्रेयी से संवाद कर रहे हैं। सुविधा और सुख के विषय पर बात। ये विषय आज हम इतना ही लेंगे। हम शिवानंद लहरी पर ही रहेंगे कल से। अन्य विषय आते रहेंगे, पर ये विषय इतना ही है। मैत्रेयी को समझाते हुए सुविधा और सुख का भेद वो एक बहुत बड़ा वाक्य बोल जाते हैं, जिससे सुख का चयन कैसे होता है। उपनिषदों का सार भी यही है। उन शब्दों को श्लोक से उद्धृत करके आपके समक्ष। सर्वं तम परादात यह आत्मनः अन्यत्र सर्वं वेद। सब त्याग देता आत्मा से भिन्न जो सबको जानता। अर्थात आत्मा से जो भी भिन्न है वो उसे त्याग देता। कौन? जो सब कुछ जान चुका है। ये वेद का निष्कर्ष है। ये वेद का निष्कर्ष है। जो सब जान जाता है वो आत्मा के अतिरिक्त सब त्याग देता है। चूंकि उसे बोध हो जाता है कि सुख कहां है, कहां है सुख, सब त्याग देता है। उसके उपरांत उससे कोई और आवश्यकता रहती ही नहीं। हाल ही का उदाहरण है ना, ब्रह्म ऋषि देवरहा बाबा महाराज, जिनके व्यक्तिगत रूप से दर्शन करने का परम सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मुझ जैसे लाखों, पता नहीं करोड़ों को हुआ होगा। मैं तो अपने हिस्से की बात करूंगा ना। उनके दर्शन का सौभाग्य और उनके शरीर त्याग के उपरांत उनके किसी परम भक्त के माध्यम से उनके विषय में और भी बहुत कुछ ज्ञात हुआ। बहुत कुछ ज्ञात हुआ जो कुछ मानवीय बुद्धि में आ सकता। जिन लोगों ने भी उनके दर्शन किए होंगे, आप में से भी कुछ ने किए होंगे, निश्चित है। 1990 में ही उन्होंने शरीर त्यागा। उनके पास अगर कोई चीज थी तो केवल सुख था। हालांकि हर प्रत्येक ब्रह्म ऋषि अपने स्वरूप में अपनी बात को कहने ईश्वर की सेवा में आते हैं। सबका स्वरूप अपना होता है, एक स्वरूप सबका नहीं। पर यहां आज विषय आत्मा के अतिरिक्त सब त्यागने का है, सब जानने वाला। तो उसका एक उदाहरण लिया हमने। देवरा बाबा जी के पास वस्त्र तो थे नहीं, कोई वस्त्र नहीं थे। एक सिंह की या मृग की छाल थी, मुझे इतना ध्यान नहीं है। एक छाल थी जो उनके लिए उनका आसन थी। और अगर वो स्नान इत्यादि के लिए रात को निकलते थे लगभग 2:30 बजे यमुना जी में, उससे पूर्व उनके कई प्रवास रहे। वो केवल यमुना जी के किनारे नहीं रहे, वो वृंदावन यमुना जी के किनारे केवल वो नहीं रहे। ये उनके शरीर में रहते हुए अंतिम प्रवास थे। अन्यथा तो वो बहुत स्थानों पर रहे। हिमालय के गुह्य क्षेत्रों में जहां देवरिया ताल है, उन्हीं के नाम से ताल है, वहां साधनाएं की उन्होंने। तो वहां वो रात्रि लगभग 2 बजे के आसपास मचान से नीचे आना, फूस का मचान, और चले जाना स्नान के लिए। छाल संभवतः रहती थी उनके हाथ में, और स्नान किया और वापस मचान पर। कुछ नहीं लेते थे। यहां तक कि वायु का भी ध्यान रखते थे। जो वायु
उनके सामने से आ रही होती थी, अर्थात लोगों की ओर से, दर्शन करने वालों की ओर से, तो उधर दर्शन नहीं देते थे। जो वायु उनकी पीठ से चल रही है, उनकी पीठ से होकर लोगों तक जा रही है, उस रूप में दर्शन देते थे। तो वायु का भी बहुत ध्यान रखते थे। और आहार ऐसे जीव को क्या चाहिए होगा, आप कल्पना भी कर सकते हैं। यूं तो उनको आहार की आवश्यकता थी नहीं, फिर भी लोकाचार की दृष्टि से ना के बराबर का आहार था, ना के बराबर का। और वो आहार भी उनके जो ब्रह्मचारी, वो वहीं उनके लिए जो थोड़ा बहुत की आवश्यकता अनुभव होती थी वो रखते थे, अन्यथा और कुछ नहीं। उनके पास कुछ था तो केवल एक ही, आत्मा का सुख। आत्मा के सुख के साम्राज्य में वो प्रतिपल विचरते थे, और कुछ नहीं। और उनकी हर सांस में कल्याण था, ना केवल आने वाले मनुष्य का, जलचर, नभचर, थलचर, आप किसी की बात को, चर अचर का भी कल्याण था, वनस्पतियों का भी कल्याण था। इतनी बड़ी महान विभूति। इसलिए याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं, मैत्रेयी जो सबको जानता है, वो आत्मा के अतिरिक्त सब कुछ त्याग देता है। वो जान गया ना, आत्मा ही एक सत्य है, और सुख वो उसी का, मैं शब्द ले रहा हूं, शब्द है नहीं वहां पर, ले रहा हूं, उत्पादन है। सुख का उत्पादन अगर कहीं से है, अर्जन कहीं से है, तो केवल आत्मा से है। हम संसारी जीव हैं, पर हमें इस प्रकार की बोध, इस प्रकार की बातें, विशेष रूप से ध्यान के उपरांत आने के, तो अभी ध्यान की गहराई से हम ब्रह्म मुहूर्त में आए हैं, तो ऐसे स्मरण, ऐसे वचन हमें उस दिव्य अमृत तत्व में स्नान करा देते हैं। ठीक है, हमें तो पुनः अपने सांसारिक परिवेश में लौटना है, पर हमारा मूल हमसे छूट नहीं पाता, हम मूल से गुथे रहते हैं। यही साधक का सौंदर्य है। आज पूर्णिमा है, कल मेल जा चुकी सभी साधकों को, जिन जिन को आना हो, वो आज रात्रि 8 बजे पूर्णिमा के दीप ज्योति उत्सव में महामंत्रों के उच्चारण के लिए एकत्रित हो जाएंगे। अपने हिस्से का दीपक लेके बैठ जाना, बस पर्याप्त है। और फिर महामंत्रों का उच्चारण करेंगे। 40-45 मिनट का कार्यक्रम रहेगा, आनंद आएगा। पूर्णिमा है ना, पूर्ण चंद्र की पूर्णिमा। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।